हेलो हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग। तो कैसे चल रहा है तुम लोगों का? तो बात ऐसा है कि आज जो पढ़ेंगे इसके ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पीछे लोग क्यों इतना पागल हो रहे हैं वो जानेंगे पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो भी समझने का कोशिश करेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसका जो डेफिनेशन है वो पहले समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये भी हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो समझ में आ गया होगा कि करना क्या चाह रहे हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए भाई, कुर्सी की पेटी बांध लो। ओके, सो व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो डेफिनेशन मुझे देना है। तो ये डेफिनेशन बेसिकली तुमको समझना पड़ेगा। डेफिनेशन समझने के लिए तुमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। आशा करता हूँ कि डिफरेंशिएशन तुमको पता है। व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, अगर मैं तुमको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स करके ऐसे एक फंक्शन दे देता हूँ, फिर तुम इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे। डेफिनेटली डिफरेंशिएशन कर पाओगे एक्स की रिस्पेक्ट में। तुम इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे और फर्स्ट ऑर्डर अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर वो दिखता है ऐसे करके। इसको फिर से अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो टर्म है वो दिखता है कुछ ऐसे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। फिर अगर इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है वो टर्म कुछ ऐसे करके दिखाई देगा। तो चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। और जो लास्ट टर्म होगा ये रहेगा nth टर्म। और nth टर्म दिखने में कुछ ऐसा रहता है कि डी का पावर n y एंड डी एक्स एन। ओके, सो दिस इज द nth ऑर्डर टर्म। तो ये रहा डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएशन हमको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे जो फंक्शन मैंने तुमको दिया है वो है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ जो x है, x को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है इसको हम लोग सॉरी x को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, ये तो कुछ हो नहीं रहा है, पहले से लिखना पड़ेगा। ओके, सो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो नाम है, इसका नाम से ही तुमको पता चल जाएगा इसका यूसेज क्या है। x है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट। तो y को डिपेंडेंट बोला जा रहा है क्योंकि y डिपेंड करता है x के ऊपर, लेकिन x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस फंक्शन को अगर गौर से देखते हो तुम, तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि x को अगर हम लोग चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे x को चेंज करते हैं, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चूज करने के लिए हम लोगों को y भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर एक इक्वेशन में ले लेता हूँ रैंडमली कि y है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो y यहाँ पर x जो है, x को तुम बोलोगे x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है, y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है एक फंक्शन, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है, इस फंक्शन में y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन लोगों का जो y का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन टर्म्स जो होता है वो दिखने में कुछ ऐसा रहता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी के लिए वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका डेफिनेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है, डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है उसको अगर सिंपली बोला जाए तो वो बस ऐसा होगा कि तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तुम्हारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, डिफरेंशिएशन वाला टर्म है तुम्हारे पास। और इन तीनों को अगर मिला देते हो, इन तीनों को मिलाकर अगर एक इक्वेशन तुम कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर एक इक्वेशन तुम बनाते हो, फिर उसको बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? यानी कि तुम्हारे पास अगर x है, तुम्हारे पास अगर y है, तुम्हारे पास अगर dy dx करके एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन वैल्यू है, तो फिर इन तीनों को मिलाकर अगर एक इक्वेशन मैं बना देता हूँ, तुम्हारे सामने ही अभी मैं बनाऊंगा इक्वेशन। दिखने में बस ऐसा ही कुछ होगा शायद कि dy dx प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो गया एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग एक साथ बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन बहुत ही इजी है, कोई भी अंडरस्टैंड कर पाएगा। और मैंने तो अच्छे से बताया तुमको, है कि नहीं? चलो फिर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। यहाँ पर तो बस एक एग्जांपल मैंने तुमको दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो तुम इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लूँ तो वो दिखेगा कुछ ऐसे कि ऐसे करके लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ एक्स। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि डिफरेंशियल टर्म जो पहला वाला इक्वेशन में हम लोग लिए थे वो था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल वाला टर्म। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर भी है, यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर है। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं तुमको लिख के अगर देता हूँ तो वो दिखने में कुछ ऐसा रहेगा कि डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 15x डी वाई डी एक्स प्लस या फिर इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2। तो कुछ ऐसे करके भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने तुमको समझा दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में कैसा होता है, हाँ, अच्छा होता है कि बुरा होता है, वो भी तुम समझ पाए। तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अभी हम लोगों को समझना है व्हाट इज़ ऑर्डर एंड व्हाट इज़ डिग्री। डिग्री ऑर्डर किसका है, डिग्री और ऑर्डर ये किसका है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री या फिर ऑर्डर है। यानी कि अगर तुमको मैं डेफिनेशन डेफिनेशन पहले दे देता हूँ थोड़ा। डेफिनेशन अगर मैं दे देता हूँ तुमको कि what is order and what is degree. So order of differential equation, order of differential equation, order of differential equation ये क्या होता है? अगर मैं ये बताऊं तुमको तो फिर ऑर्डर और कुछ नहीं, ऑर्डर तुम बोलोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, द ऑर्डर ऑर्डर इज
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में नहीं आया? तुमको अभी समझाता हूँ, अगर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं फिर तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले डिग्री क्या होता है वो समझ लो, कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है वो पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग समझेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ये समझ लो व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो व्हाट इज़ डिग्री, ये है कि द पावर, द डिग्री इज द पावर of highest order derivative, of highest order derivative। क्या मतलब, क्या मतलब है इसका? यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तो फिर तुम्हारे पास और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल समझ लो, इस एग्जाम्पल से तुमको ऑर्डर और डिग्री के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कि डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब उसका स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स इसका पावर जो है 4 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द डिग्री, ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, ये तुमको एग्जाम में लिखने को आएगा। तो ये तुमको अभी समझ लेना है अच्छे से। तो बात ऐसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को तुमको देखना है पहली नज़र में, समझ रहे हो ना, पहली नज़र में ही तुमको देखना है और पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है, डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है, डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है उसको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार यहाँ पर हुआ है। तुम अगर देखते हो यहाँ पर डिफरेंशिएशन टर्म कहाँ कहाँ पे है, एक तो इधर तुमको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन वाला टर्म, एक इधर मिल जाएगा तुमको डिफरेंशिएशन वाला टर्म। यानी कि यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। अगर यहाँ पर देखते हो तो डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, एक बार हुआ है, बस एक बार हुआ है। इधर अगर देखते हो तो डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, इधर तुमको 3 बार डिफरेंशिएशन मिलेगा। जो टर्म है डिफरेंशिएशन वो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसीलिए तुमको यहाँ पर ऑर्डर के जगह में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला टर्म को चूज करना है और वही हो जाएगा इधर का ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, यानी कि 3। समझ में आ गया? सो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला टर्म तुमको ढूंढ के निकालना है और उस वो जो जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही हो जाएगा उसका ऑर्डर। बस ऐसा ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। और डिग्री क्या है? डिग्री इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर, डिग्री इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर बिकॉज ऑफ, तुम अगर डेफिनेशन में ही देखते हो यहाँ पर लिखा गया है कि द डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, पावर कितना है यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो ये पावर ही तुमको बताएगा कि डिग्री, डिग्री का वैल्यू। सो डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट 2। समझ में आ गया? सो मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म एंड उसका जो पावर होता है वही हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर डिग्री। तो बस ऐसे ही करके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्पल ट्रिकी भी आ सकता है। तो वैसे ही एक ट्रिकी क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू
डी वाई डी एक्स। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर तुमको बताना पड़ेगा व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिग्री। व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिग्री, बताओ भाई। व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पता चल रहा है कि पता नहीं चल रहा है? देख के तो पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर, यानी कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किस टर्म में हुआ है। यहाँ पर तो नहीं हुआ है, यहाँ पर वन टाइम हुआ है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इधर टू टाइम्स हुआ है, यानी कि ऑर्डर और कुछ नहीं, ऑर्डर यहाँ पे टू आ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर तुमको डिग्री जब तुम यहाँ खोजने जाओगे तो इसका जो पावर है वो सिंपली तुम यहाँ पर नहीं बोल सकते, क्योंकि रूट ओवर जो टर्म है ये रूट ओवर इधर दिया गया है इसलिए। तो यानी कि बोथ साइड में इस रूट ओवर को यहाँ से हटाना है, तो अगर हटाना है तो फिर इधर तुमको करना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो फिर तुमको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एंड दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट डी वाई डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया तो ठोको ताली फिर। तो यहाँ पर अभी अगर तुम देखते हो कि डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन टर्म तो तुमको मिल गया, और इसका जो पावर है, पावर कुछ नहीं तो मतलब वन है। अगर वन है पावर तो फिर डिग्री और कुछ नहीं, यहाँ पर तुमको वन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे करके ऑर्डर, ऐसे करके डिग्री तुमको निकालना है। ठीक है, चलो फिर तो दूसरा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, बस ऐसा ही एक ट्रिकी टाइप का, और इसका जो आंसर है तुमको कमेंट बॉक्स में देना है अभी के अभी। इस रूट क्यूब वन माइनस डी वाई डी एक्स का जो है फोर, पावर है फोर। बताओ भाई व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिग्री। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है बताओ। देखिए पता चल रहा है कि क्या है। बेसिकली यहाँ पर अगर देखते हो तो ऑर्डर तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर है। मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म तुमको चूज़ करना है। मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर तुमको टू टाइम्स डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, यानी कि ऑर्डर और कुछ नहीं, ऑर्डर होगा तुम्हारा टू। ठीक है, और अभी व्हाट इज़ द डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री। अब ये ट्रिकी है। अगर तुम यहाँ पर देखते हो कि इसका पावर मैं ले लूँगा, इसका पावर जो वन है तो वन ही हो जाएगा इसका डिग्री, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को तुमको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले तुमको समझ में आया यहाँ पर कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में कैसा होता है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके होता है, तो ऐसे सिंप्लीफाई तरीके से तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा पहले। यानी कि इधर तुमको जो करना पड़ेगा, यहाँ पर रूट क्यूब है, ये रूट क्यूब को अगर हटा देते हैं तो फिर तुमको मिल जाएगा अल्टीमेट डिग्री। ठीक है, तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड हम लोग क्यूब से क्यूब कर देंगे बोथ साइड। अगर क्यूब कर देते हैं तो फिर तुमको मिल जाएगा इधर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसका क्यूब मिल जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस डी वाई डी एक्स, उसका पावर मिल जाएगा तुमको फोर। तुमको चूज़ करना है पहले मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म। मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म तुमने चूज़ कर लिया, और मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म जब चूज़ कर लिए हो उसके बाद तुमको क्या करना है, उसका पावर देखना पड़ेगा कि पावर क्या है। पावर है थ्री, यानी कि इधर तुमको मिल जाएगा थ्री। समझ में आ गया? तो ऐसे करके डिग्री और पावर, डिग्री एंड ऑर्डर हम निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर ट्रिकी भी आ जाए तो फिर भी तुम कर पाओगे, है कि नहीं? चलो, तो और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन और भी है मेरे पास, थोड़ा सा रुक जाओ एक सेकेंड, हम करते हैं कुछ व्यवस्था करते हैं। तो इधर देख लो भाई कि व्हाट इज़ द डिग्री एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ऑर्डर अगर देखते हैं, वन प्लस डी स्क्वायर सॉरी वन प्लस डी वाई डी एक्स, वन प्लस डी वाई डी एक्स का उसका स्क्वायर है, और इधर तुमको मिल जाएगा पावर में थ्री बाई टू, थ्री बाई टू है कि नहीं, डी स्क्वायर वाई
dx²। ठीक है, चलो बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री, बताओ कालिया। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा पहले कि पहले तुमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है और इधर तुमको मिल जाएगा 2 टाइम्स डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्डर और कुछ नहीं, ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा 2। एंड व्हाट इज़ द डिग्री, इसका जो पावर है वही हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ पर अगर अच्छे से देखते हो तो तुमको इजीली नहीं मिलने वाला है डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है पावर में। तो इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या होगा d²y। तो ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बोथ साइड तुमको स्क्वायर कर देना पड़ेगा। अगर स्क्वायर कर देते हैं तो फिर इसका पावर जो हम लोगों को मिल जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर है, और इसका पावर हो जाएगा 3 = d²y/dx², इसका पावर है स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म ये है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म का क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म का जो पावर है वो पावर हमको डिग्री में मिल जाएगा, यानी कि डिग्री इज नथिंग बट 2। समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज हाउ any kind of degree and order can be found of a differential equation। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से कि व्हाट इज़, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे किसी इक्वेशन का, यानी कि एक्स वाई। अगर मैं ऐसे करके बता देता हूँ, रुक जाओ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छे से। और क्वेश्चन में हम लोग ले लेंगे कि ऐसे करके फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन find the differential equation of all circle find the differential equation of all circle with center at origin, and radius is a। ये तुमको बताया गया है, यहाँ पर एक सर्कल है। इक्वेशन क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोला गया है ऑफ ए सर्कल, सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को निकालने को बोला गया है। यहाँ का इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोला गया है ऑफ ऑल सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोला गया है विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज ए। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तुमको पता है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट x² + y² = a²। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम लोगों को मिल गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर अच्छे से लिखता हूँ तो फिर वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर = a²। ठीक है, 0 0 क्या है? 0 0 है ओरिजिन। ठीक है, इतना तो समझते होगे, इतना तो आशा कर सकता हूँ तुम्हारे से, है कि नहीं? The equation of the circle is this one. Now this is the equation number 1, and what we have to find,
हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने का है, और वो है ए, यानी कि तुम्हारा यहाँ पर ए जो है ये एक पैरामीटर है। ठीक है, इस पैरामीटर को हम लोगों को एलिमिनेट करना है और इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। सो क्लियरली अभी क्या करेंगे कि नाउ डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अभी 2x, उसके बाद 2y और dy dx तुमको मिल जाएगा। dy dx इक्वल्स टू ए इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट होगा। ये रेडियस है सर्कल का, ये जो सर्कल है सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस तो ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट इज़ वाई इसका अगर कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर वो 0 आएगा। ये तो हम लोगों को पता है। तो बात ऐसा है कि 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 को अगर दाएं तरफ फेंक देते हैं तो फिर वो 0 ही निकल के आ जाएगा। और तुम्हारे पास जो इक्वेशन रहेगा वो इक्वेशन दिखने में कुछ ऐसा रहेगा कि y dy dx प्लस ax इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या है? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल। समझ में आ गया? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल। तो ऐसे करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं किसी भी कॉनिक का, किसी की भी कार्व का। ये तो बहुत इजी था, यहाँ पर एक सर्कल बोला गया है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो तुम समझ सकते हो कि वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा तुम्हारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे करके कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन find the differential equation of the family of curves, और वो है एक्स वाई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए बी आर पैरामीटर्स। क्या बोला गया है वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। किसका? एक कर्व दिया गया है, फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है। वो फैमिली ऑफ कर्व क्या है? वो फैमिली ऑफ कर्व ये है, तुमको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो इस कर्व का हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और यहाँ पर जो पैरामीटर दिया गया है वो ए और बी है। पैरामीटर कितना है? 2 है, यानी कि डिफरेंशिएशन तुमको 2 बार करना पड़ेगा, फिर जाके तुमको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इस ए को और ये बी को, इसको एलिमिनेट करना है। इन ए और बी को अगर एलिमिनेट कर सकते हो तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली तुमको मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो भाई, तो गिवन कर्व्स को ले लेते हैं, उठा लेते हैं इधर से जो दिया गया है, एक्स वाई इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये है इक्वेशन, ये है गिवन कर्व का इक्वेशन। करना क्या है? करना बस ये है कि बोथ साइड तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अभी। सो डिफरेंशिएटिंग वन with respect to x, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा बताओ भैया? हम लोगों को मिलेगा कि x dy dx, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले x को रख लेते हैं, y का डिफरेंशिएशन, y को रख लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन, और वो 1 होगा। a ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा तुमको, माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स मिलेगा तुमको, और इधर 2x बन जाएगा, बस ऐसे करके। समझ में आ गया? ओके, अभी क्या करना है कि और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पैरामीटर कितना है? पैरामीटर 2 है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन तुमको करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। सो अगेन
differentiating, again differentiating both sides with respect to x के रिस्पेक्ट में अगर फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर x को रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो फिर मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई डी एक्स रख लेते हैं और x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो फिर वो 1 मिलेगा, लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ पर a ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? बस डिफरेंशिएशन चलाया है और कुछ नहीं चलाया है। ठीक है, चलो भाई, तो इसका कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म हम लोग निकालने का कोशिश कर लेते हैं। कुछ काम धंधा तो है नहीं भाई, चाय वाय भी नहीं बेचते हैं, तो फिर यही काम कर लेते हैं। तो ये रहा 2 dy dx और a ई टू द पावर एक्स, इसको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ हो सकता है, लग रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर तो कुछ हो रहा है, लग रहा है। यहाँ पर देखो, फ्रॉम 1 इसको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ का जो टर्म है इससे, तो फिर तुमको क्या मिल जाएगा? ये टर्म के बदले तुमको जो मिल जाएगा एक्स वाई, और इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो फिर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा वो। सो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर रहेगा यूजिंग 1, यानी कि ए और बी का जो झंझट था उसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। और ये जो मिला है इक्वेशन, ये है एक्स का, यहाँ पर एक्स का टर्म है, यहाँ पर वाई का टर्म है, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला टर्म है। और इन तीनों को मिलाकर अगर एक इक्वेशन बना लेते हैं, और इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को ही कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम लोगों को इधर निकालने को बोला गया है, और वो रहा दिस वन। व्हाट इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली। ऑलराइट, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सो which is the required differential equation? required differential equation समझ में आ गया अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो फिर चलो भाई, चलते हैं दूसरा कोई अगर मैथ्स मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। ओके, सो one of a good question now coming in front of you, students. Find differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने को बोला गया है ऑफ द कर्व और ये जो कर्व है y इक्वल्स टू a cos 2x प्लस b sin 2x। ये इजी है और ये कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। सो वेयर a and b are two parameters, okay, these are parameters simply। ऑलराइट, तुमको समझ में आ गया? चलो फिर इसका थोड़ा बाल की खाल निकालते हैं। अभी तुमको जो कर्व दिया गया है वो गिवन कर्व करके तुम इधर लिख लो पहले। सो द गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू a cos 2x प्लस b sin 2x। समझ में आ गया? समझना क्या है, ऊपर जो है वही तो लिख लिया है यहाँ पर। a और b जो तुमको दिखाई दे रहा है, a और b, ये रहा तुम्हारा क्या? ये रहा तुम्हारा पैरामीटर्स, और इन दो पैरामीटर्स को ही एलिमिनेट तुमको करना है। तो दो पैरामीटर्स है, यानी कि दो टाइम तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर जाके बनेगा बात। तो इसको अगर 1 नंबरिंग कर देते हैं तो फिर बढ़िया रहेगा। सो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू
1 with respect to x, we get, हम लोगों को क्या मिलेगा भाई, बताओ बताओ बताओ. So this is nothing but dy dx, and which is nothing but a sin 2x. ठीक है, a sin 2x मिल जाएगा. cos 2x का डेरिवेटिव क्या है, sin 2x, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और इधर जो 2x है, 2x से 2 भी आएगा, सो -2 इधर तुमको मिल रहा है. सो -2 है sin 2x. उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 2b cos 2x तुमको मिल जाएगा sin 2x का डेरिवेटिव करने से. समझ में आ गया. चलो इसको अगर 2 नंबर दे देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम आशा करता हूँ तुम्हारा नहीं है. सो अगेन करना क्या है, अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे. अगेन differentiating 2 with respect to x we get. हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, और मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो है ये तुमको मिल जाएगा कि 4a cos 2x. ठीक है, साइन का कॉस बन गया, और यहाँ का जो 2x है, सो 2 सामने आ गया, इसीलिए 4 बन गया, ये 2 × 2. ओके, तो अभी माइनस हो जाएगा, ये कॉस का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस साइन, और 2x से यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा, और 2 to 4 बन जाएगा. 4b sin 2x तुमको समझ में आ गया होगा, खा लिया. सो दिस वन इक्वल्स टू नथिंग बट, अगर करते हैं, क्या करते हैं कि -4 कॉमन ले लेते हैं. -4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो टर्म रहेगा वो दिखने में कुछ ऐसा रहेगा कि a cos 2x प्लस b sin 2x, और a cos 2x एंड b sin 2x, ये इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो फ्रॉम 1. एक नंबर इक्वेशन जो तुमको मिल रहा है वहाँ से तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो, और वो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि 4y. ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम 1. सो हियर वी आर यूजिंग 1. ठीक है, और ये जो अल्टीमेट इक्वेशन तुमको मिल रहा है, क्या इक्वेशन तुमको मिला यहाँ पर, जो इक्वेशन तुमको अल्टीमेटली मिला है वो और कुछ नहीं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y, और ऐसे करके भी लिख सकते हो कि +4y इक्वल्स टू 0. और ये रहा विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा, पूरा पूरा क्लियर भी हो गया होगा. तो अभी मैं क्या करूँगा कि एक HW दे देता हूँ, हैं, होमवर्क आसान भाषा में. और तुमको आसान भाषा में क्या करना है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा तुमको. और वो रहा कि कौन सा वाला दे भाई, चलो ठीक है, इजी सा ही दे देते हैं तुमको, HW, कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द differential equation, find the differential equation of the curve, and the curve is actually, there are so many curves, so one of those I have to choose, and what will be a cos y equals to a cos px minus b, px minus b. ओके, सो वेयर यहाँ पर बोला गया है कि p जो है वो एक कांस्टेंट है, p एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर b जो है, a और b जो है ये तुम्हारा पैरामीटर है, और इन दो पैरामीटर्स को तुमको यहाँ से हटाना है और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं, p तो कांस्टेंट है, p के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग जो सोचेंगे वो है कि पैरामीटर के बारे में हम लोग सोचेंगे कि कितना पैरामीटर दिया गया है. यानी कि तुमको यहाँ पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तुमको.
और उसके बाद जाके तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा। समझ में आ गया? तो चलो इसको HW कर लो, खुद से कर लो, और जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सही है? और जिसका जिसका आंसर सही रहेगा उसको मैं, तुमको तो पता है ना, ये मैं दे सकता हूँ तुमको। ओके ओके, तो आज के लिए बस यही, इतना तक ही था डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अभी हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। कोई कर्व से हम लोगों ने आज आज हम लोगों ने किया कि कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकाले। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोगों को कर्व को निकालना पड़ेगा, यानी कि उल्टा काम करना पड़ेगा। सही है? तो नेक्स्ट क्लास कुछ ऐसा रहेगा। तो स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर तुमको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास भी, और उसके बाद का भी जो क्लास आ रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी कुछ दिन क्लास आएगा, तो अम, इसका बेनिफिट ले सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही, दिखाई देते हैं तुमको नेक्स्ट डे। चलो बाय।